बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 हफ्ते की बाद हमारी कैबिनेट का इजलास हुआ। एजेंडा काफ़ी लंबा था क्योंकि 2 हफ्ते हम कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सके। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क से बाहर थे। तो जो बुनियादी बातें डिस्कस हुई उसमें एक तो सबसे पहला जो एजेंडा आइटम था वो इस्लामाबाद मेट्रो का था, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कुछ इदाराती मसाइल की वजह से वो रुका हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी फौरी तामीर की इंस्ट्रक्शंस भी दी और जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम जल्द ही जो हमारी ये एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था वो इंशाअल्लाह पाए तकमील तक जल्द ही पहुंच जाएगा। उसके बाद एक और अहम बात जो कि काबीना ने जिसकी मंजूरी दी वो था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021। उसके मसवदे की मंजूरी दी और इस का बुनियादी मकसद जो है वो है स्टेट बैंक को मज़ीद बाइख्तियार बनाना। स्टेट बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि एक तो सारे बैंक्स का रेगुलेटर है और दूसरा ये है कि जो बुनियादी काम स्टेट बैंक का होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये उसका एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमारी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद इख्तियारात दिए हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले करे, क्योंकि माजी में यही होता रहा कि जब आप एक तो स्टेट बैंक से बोरोइंग हमने ख़त्म दी थी और कर दी है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता था जिसमें कि हुकूमतें नोट छापती थीं। और दूसरा ये था कि जो इन्फ्लेशन है वो प्योरली इकोनॉमिक जो रियलिटीज़ होती हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसकी बुनियाद पे फ़ैसले होते हैं। लेकिन माजी में यही होता था कि एक पॉलिटिकल या सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जाता था। तो जो स्टेट बैंक है वो उस लिहाज से इतना इंडिपेंडेंट नहीं था जितना कि उसको होना चाहिए, ताकि वो अपनी एक बुनियादी जो जिम्मेदारी है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो कर सके। हमने दूसरे मुल्कों में भी देखा है कि जो स्टेट बैंक का एक रोल होता है वो एक बड़ा ही इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी इंशाअल्लाह इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी और स्टेट बैंक एक बड़ा ही एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इदारा बन के उभरेगा। माजी में भी और अभी भी स्टेट बैंक की एक जनरल रेपुटेशन अच्छी रही है, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे थे जो कि वो उस पर एक ऐसा गैप नज़र आता था जिसमें कि जिसकी वजह से जो बुनियादी रोल है स्टेट बैंक का वो सही मानों में नहीं करता था। उसके बाद मैं सेलेक्टिवली आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी तफसील है जिसकी कि मैं ये आपको दे दूँगा पूरी जितनी कैबिनेट के जितने भी एजेंडा आइटम्स थे। तो मैं जो ज़्यादा अहम है उनकी मैं बात करता हूँ। दूसरा ये था कि जो सार्क को अगर आपको याद हो कि एक हमारा रीजनल प्लेटफॉर्म है और उसमें हमारी हुकूमत ने कोई ग़ालिबन $30 मिलियन की एक कमिटमेंट दी थी
$30 लाख का अतिया देने की मंजूरी दी थी। तो उसमें एक सजेशन आई हमारे कैबिनेट मेंबर की कि, और वो थे फवाद चौधरी साहब, हमारे मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बड़ा अच्छा आइडिया था उनका कि हमारे पास जो कोविड की इक्विपमेंट हमारा बना हुआ है, हमारे यहाँ जो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस होता है, तो हम वो इक्विपमेंट भी इसमें शामिल करें, बजाय टोटली कैश देने के हम काइंड में भी ये अतिया दे सकें। उसके अलावा जी जी $30 लाख जी। फिर काबीना ने एजाज अहमद को मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल NTDC का जो कंपनी है उसकी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे उनकी तैनाती की। इसके साथ साथ ही मोहतरमा फौजिया खान को पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल तैनात करने की भी मंजूरी दी। इसके बाद ब्रॉडशीट की जो आपको पता है कि एक कमीशन बना हुआ है, तो उसमें जो अजमत सईद साहब हैं, जस्टिस अजमत सईद साहब, उन्होंने कोई भी मराहत या तनख्वाह लेने से माजरत का इजहार किया है, जिसकी कि काबीना में काफ़ी पजीराई हुई। एक और अहम, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ही अहम बात हुई, वो थी इनकम टैक्स दूसरा तरमीमी बिल 2021, उसके मसवदे की भी मंजूरी दी गई। ये वो इनकम टैक्स लॉज हैं जो कि बहुत ही अहम हैं, और इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR, ये आपको एक्सक्लूसिवली, शाहबाज राना यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्सक्लूसिवली हम आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी देंगे, और वो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो टैक्स में रिफॉर्म्स जो हैं वो कितनी मेजर किस्म की रिफॉर्म्स की हैं। उसके अलावा काबीना ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, उस मंसूबे के हवाले से मायदे में तरमीम के जो प्रोटोकॉल हैं उसकी मंजूरी दी, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख अख्तर हुसैन को हटाने की भी मंजूरी दी, और काबीना ने आसिम रऊफ़ को ड्रैप के कानून के मुताबिक आर्जी तौर पर CEO तैनात करने की मंजूरी दी। इसके अलावा जो एक और अहम बात हुई वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के बारे में थी, जिसमें कि बताया गया कि किस तरह से उनकी जो लॉस मेकिंग है, और वो कंपनीज़ जिनमें रिफॉर्म्स जारी हैं, कुछ लॉज में तरामीम और कुछ उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात हुई। तो उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए, उसमें ये बहुत अहम है, क्योंकि बदकिस्मती से हम ये बातें शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ी अहम बातें हैं, जिसमें कि अक्सर ज़िक्र होता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का और उनके स्टेटस का, और जी के लॉस मेकिंग है। उसमें जो हमें दी गई उनकी परफॉर्मेंस 2018-2019 का जो कंपैरेटिव वो दिया कि 2013-14 में ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस 204 अरब के प्लस में थी। फिर 2014-15 में वो नीचे आई, 61 अरब पे आ गई। उसके बाद
2015-16 में ये रिवर्स होके 237 अरब पे पहुंच गई। फिर 16-17 में ये कम होके 187 अरब हो गई। फिर 17-18 में ये 286 अरब पे हो गई और 18-19 में ये 143 अरब रुपए हो गई। यानी कि जो मिला था हमें विरसे में, जो नुकसान एसओईज कर रही थी, उसको हमने आधा कर दिया, यानी नुकसान को आधा कर दिया। 286 से 143 अरब पे ले गए। तो इसका जो ब्रेकडाउन है शाहबाज राना साहब, माजरत से इसलिए कि इकॉनमी के कभी कमी आते हैं हमारे दोस्त, तो मैं चाहता हूं कि ये इस बात को अगर आप देखें तो इसका जो ब्रेकडाउन है वो उसकी वेबसाइट पे बिल्कुल दिया हुआ है और आपको उससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमने जो लॉस मेकिंग, जो नुकसान देने वाले सरकारी इदारे थे, उनको किस तरह से बेहतर किया है कि हमने वो जो नुकसान थे, जो 100 रुपये का नुकसान था, वो हमने 50 रुपये पे ले आए हैं। और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अपने टर्म में हम इसको दोबारा पॉजिटिव में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो एक हमारी जो इकॉनमी में जो एक बहुत बड़ी ब्लीडिंग होती है, उसको हम रोक सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके कोई सवालात हो। शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है। तो आज काबीना में कुछ इस हवाले से डिस्कशन हुई कि जो सेनेट की इस्लामाबाद वाली नशिस्त अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत हारी, और अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में क्या नताइज एक्सपेक्ट कर रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल नहीं हुई हमारी कैबिनेट मीटिंग में, चूँकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारी 2 हफ्ते के बाद कैबिनेट कमेटी मीटिंग हुई थी, हमारा एजेंडा काफ़ी लंबा था। तो बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़िताब किया काबीना से, जो कि मेरा ख़्याल है कि आपने देखा भी होगा, वो टीवी पे चला भी। तो उसके बाद हम सीधा एजेंडा पे आ गए और एजेंडा के ख़त्म होती ही हमारी काबीना की मीटिंग ख़त्म हो गई। सर एक तो ये बता दें, ये जो आपने स्टेट गवर्नमेंट का बताया, क्योंकि इनकी जो समरी गई थी उसमें ये था कि इन इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, वो रिकमेंडेशन थी। एक तो वो बता दें वो उस रिकमेंडेशन का क्या हुआ, और इदारों के नाम भी बता दें। दूसरा, ये ब्रॉडशीट की जो आपने सही शेख साहब की समरी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के बराबर उनको तनख्वाह और बरात देने की समरी थी, वो समरी विड्रॉ हो गई है, उस पर क्या डिसीजन हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। आप शायद लेट आए हैं या क्या है इस पे? हमने आप लेट आए हैं ना, तो आप हमेशा लेट आते हैं, तो सवाल हमें दोबारा उसकी बात हम कर चुके हैं। नहीं, उस हिसाब से तो फिर ये और भी ज़्यादा लेट आए। मैं जवाब ये दे दिया कि जी देखे, कोई अजमत सईद साहब ने जो ब्रॉडशीट के वो हैं कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने माजरत कर दी है कोई भी मराहत या तनख्वाह लेने के लिए, जिससे कि इस पे कि काबीना ने इस फैसले को सराहा। जब उन्होंने वो माजरत कर दी है तो फिर समरी में तो आएगी ही नहीं। दूसरा सवाल, स्टेट गवर्नमेंट का वो प्राइवेटाइज करेंगे उनको जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया इस कमेटी में? देखें, जहाँ तक कि कमेटी का ताल्लुक है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ की, ज़ाहिर है कि उसमें आपको जो तफसीलन ब्रेकडाउन दे देंगे, वो अभी हमारे, जिस तरह मैं आपके आने से पहले, अब आपके लिए दोबारा हमें जवाबात देने पड़ते हैं। क्यों नहीं दिया है? वो आएंगे, अपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी आएंगे और जो हमारे एडवाइज़र्स हैं वो भी आएंगे, और वो इनकम टैक्स पे भी और एसओईज की जो ये जो लिस्टिंग है इस पे भी आपको अपडेट देंगे। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल तक जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था, तो उसमें ज़्यादा अक्सरियत आपकी थी, हुकूमत की थी, लेकिन वो मुंतखब हो गए। अब अददी अक्सरियत जो है PDM की है, लेकिन सादिक सिंघानी अगर जीत जाते हैं तो फिर क्या ये हलाल होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये सवाल एक ऐसे
काबीना के मिनिस्टर से पूछ रहे हैं जिसकी पार्टी, जिसकी हुकूमत, उसने इसी बहस से बचने के लिए, इसी लानत को ख़त्म करने के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जिससे कि ये बहस ना हो कि कौन जीता कौन हारा, इस पे बहस ही नहीं होनी चाहिए। और वो था किस तरह से अचीव कर सकते थे हम, वो थे ओपन वोटिंग सिस्टम। अब अगर ओपोजिशन थी वो किस तरह से इसकी मुखालिफत कर रही थी, किस तरह से वो मुनाफिकत कर रही थी। आपने देखा कि उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये प्रॉमिस किया हुआ है कि वो ओपन वोटिंग करेंगे, लेकिन उनकी जो इंतखाब का, उनकी सियासत का जो महवर है वो पैसा है। पैसा बनाते हैं, पैसा लगाते हैं। पैसा किस पे लगाते हैं? इलेक्शन पे लगाते हैं। किसको? लोगों को ख़रीदने में, ज़मीरों को ख़रीदने में। तो ये तो एक साबित हो गया है। और मैं चाहूँगा कि आप की वसातत से कौम को पता चल गया है कि कौन तारीख़ के दाएं हाथ पे खड़ा था और कौन बाएं हाथ पे खड़ा था। जो पार्टीज़ अपने आप को डेमोक्रेटिक करती हैं, कहती हैं, उन्होंने बायकॉट किया जिस दिन के कॉन्फिडेंस मोशन था। बजाय इसके उन्होंने बाहर हमारे जो वर्कर्स थे उनको डिस्टर्ब करने की और एक माहौल को कशीदा बनाने की कोशिश की। इलेक्शंस उसी दिन नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे जब उसमें ओपननेस आएगी। ओपननेस के मुखालिफ कौन है? ये जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं। उनकी जो ताकत है वो पैसा है, उनकी पास इखलाकी कुव्वत कोई भी नहीं है। अब हम अगर ऐसे माहौल में आ जाएं जिसमें कि हमारे हाथ पीछे बांध दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि आप मुकाबला करें, तो ये कैसे मुमकिन है? ये देखिए, दो निज़ामों की इस वक्त जंग है। एक वो है जो कि पाकिस्तान को फिर वही ले जाना चाहते हैं उसी दौर में जो कि गुजरा हुआ दौर था, जिसमें कि पैसे का इस्तेमाल, धौंस, ताल्लुक, रिश्तेदारी, मेरिट का नाम नहीं। और या ये पाकिस्तान है जिसमें, और आप ये ना कहें, देखिए जी 2 साल में चीज़ों को तब्दील करना, आप कहेंगे कि जी आपकी हुकूमत है। भाई 2 साल में, 2.5 साल में अगर इस मुल्क के मसाइल वो ठीक हो सकते तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल ही नहीं थे। अब तो बात यह है कि इस चीज़ को, इस रविश को, इसको बदलने के लिए हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने की है। और हमने हर वो अमली इक़दाम उठाए हैं कि इलेक्शंस नॉन कंट्रोवर्शियल हों, लेकिन ये फ़ायदे में जाता ही नहीं है। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उस पर खेलते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है? वो पैसा है। पैसा अगर आपने हलाल से कमाया हो, आप 2 रुपए भी नहीं खर्च करेंगे उसको गलत रास्ते पे लगाने के लिए। मैं तो नहीं लगाऊंगा। कोई शख्स जिसने हलाल के पैसे कमाए हों वो इस किस्म के मकरू काम नहीं करेगा। और फिर आप सोचें ना कि वो लोग जिन पे कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, अब आप देख लें, वीडियोस आप देख लें, सब कुछ उन्होंने खुद माना भी कि जी हमने ये काम किया है। तो अब जो है, तो बजाय इस पे बात इस पे होती है कि जी वो 16 अरकान या 5 अरकान या 3 अरकान या 4 अरकान वो कौन थे। ऐसी बात नहीं है जी। आपको जिसने गलत काम किया है उसको कंडेम करना चाहिए। ये किसी भी माशरे में, यूसुफ रज़ा गिलानी दूसरी सुबह अगर ये अहमद फराज जिंदा होता, उसके बेटे ने यह काम किया होता, मुझे आग कर देता वो। ये होती है चीज़। आपको जो गलत है और वही चीज़ सुबह जो है तो वो कैंडिडेट बन गए और फिर वो उनको जितवा भी दिया जाता है। ये क्या तरीका है? हमने मतलब है कि पार्लियामेंट अगर डेमोक्रेसी करनी है, और अगर डेमोक्रेसी इसी वजह से आम लोगों को अपने बेनिफिट नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह यही है कि जो पैसे वाले लोग आते हैं वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने ग्रोह को, अपनी बिजनेसेस को वो फ़ायदे देते हैं। अगर आप ये जो रिफॉर्म्स हैं जिसमें टैक्स आ गया, जिसमें कि और कई चीज़ें आ गई, कौन अपने खिलाफ कानून बना सकता है? ये बैठे होते हैं नुमाइंदे उन माफियाज के जो कि एहतसाल करते हैं गरीब लोगों का और उससे नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं, और पार्लियामेंट में बैठ के बड़े मुअज़्ज़ज़ भी बने होते हैं। लेकिन जब पैसे का इस्तेमाल होगा तो इसी तरह के लोग आएंगे। लेकिन जब मेरिट होगा जिसमें कि गरीब आदमी, किसने ये कहा है कि गरीब आदमी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? किसने कहा है कि जिसके पास पैसा है वो इंटेलिजेंट होगा?
किसने कहा है कि जिसके पास पैसा है वो अहल होगा और काबिल होगा? देखें, ये इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो उसने ये सारी शफाफियत, मेरिट, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी ये लानी होगी, और ये सारे उसके मुखालिफ हैं। एक दिन बात एक करते हैं, एक दफ़ा कहते हैं कि जी एजेंसीज इनके साथ हैं, एक दिन फिर जब जीते हैं तो कहते हैं न्यूट्रल है, जब हारते हैं तो कहते हैं कि जी इनको सपोर्ट किया है। ये किस किस्म का रवैया है? मतलब है मजाक है। आपको पूछना चाहिए कि ये अब किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं? एक दिन यूं, दूसरे दिन यूं। अभी जो है तो सुना है कि जी वो फिर अपना फिर वापस जो है ना वो जीरो से फिर स्टार्ट कर रहे हैं कि जी वो इस्तीफे भी होंगे। और इस्तीफों की बात कौन करता है? मौलाना फजलुर रहमान, जो कि खुद पार्लियामान से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी है वो कुछ और सोच रही है, वो अपनी सौदाबाजी अलहदा कर रही है। नून वाले हैं, उनमें आपस की फैमिली में, हमजा में और मरियम नवाज में वो है कि जी कौन लीडर कौन बनेगा, किस तरह से पंजाब का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है PML नून में वो कौन उसको वो करेगा, लीड करेगा। ये सारे तजादात का शिकार हैं। ये तो जो अगर उन्होंने एक वार या एक बैटल उन्होंने जीती है, वो भी गलत तरीके से जीती है। हमने आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे MNA उन्होंने वो भी किया, दायर भी किया एप्लीकेशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ। तो अब जो ये आपका जो मैंने बड़ा इसका लंबा जवाब दे दिया, लेकिन ये ज़रूरी था कि अगर अभी सेनेट के इंतखाबात में ये बातें ये हो रही हैं कि जी उनके 51 लोग हैं और हमारे 48 लोग हैं। देखें, आप इसको ये देखें कि इसमें कई लोग इंडिपेंडेंट हैं। आपको शायद पता नहीं है कि जो PMLN के जो लोग मुंतखब हुए थे उसमें सेनेट में पिछली दफ़ा, उसमें से आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका स्टेटस मालूम करें कि ये आया पार्टी से एफिलिएटेड है या इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास लिस्ट है। इनमें से कई जो हैं तो इंडिपेंडेंट हैं और हम यही समझते हैं। देखिए, मुकाबला है। हमने अगर शिकस्त देनी है इन फोर्सेस को, इन तारीख फोर्सेस को, हम पूरा जोर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन जो है तो सादिक संजरानी जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। मिनिस्टर साहब, सियासत मुमकिनात का खेल है, लेकिन इतना भी मुश्किल हालात हो गए हुकूमत के लिए कि आप चेयरमैन सेनेट बचाने के लिए डिप्टी चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान को बनाने पर तैयार हो गए हैं। आप लग रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ गई है आपके लिए? नहीं। देखें, कोई बात है कि ऐसी बात तो देखें, कोई लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं जिस तरह आपने कहा है कि सियासत, लेकिन अगर कोई हमें अप्रोच करता है जो कि कर रहे हैं तो हम तो इलेक्शन में हमने तो हमारे तो जो कैंडिडेट हैं उन्होंने तो जाके यूसुफ रज़ा गिलानी से भी वोट मांगा है। वोट तो हम मांगते हैं, हम सब ने इलेक्शन किए हुए हैं। हम जाके अपने मुखालिफ से भी वोट मांगते थे, उसकी फैमिली से भी मांगते थे। हम मांगेंगे, हमने मांगा है ऑफर। वो तो मतलब है कि जब आप कम्बिनेशन बनाते हैं तो जाहिर है कि किसी को कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि इस वक्त जो इलेक्शन है ये इस पे सारी पाकिस्तान की नज़रें हैं और इस वक्त जो है तो वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। जी बताएं ये लास्ट क्वेश्चन, मैंने 15 पे पहुंचना है। हुक्म जी, हुक्म। जी मेहताब हैदर। एक पॉलिटिक्स की कोई मोरालिटी नहीं है, कोई भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेट बैंक की आपने बात की है सर, स्टेट बैंक का आप नहीं समझते कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल आपने पेश किया है कि जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई रोल नहीं होगा और ग्रोथ के बजाय आप सिर्फ इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। और दूसरी बात जो आपने की है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, उसमें मुझे ये बताएं कि पिछले साल के मुकाबले में 200 एंटरप्राइजेस हैं, आपने सिर्फ 10 का जो करके कंपैरिजन, तो डोंट यू थिंक यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस? नहीं, देखें, आप कहते हैं कि हमने 1.3 बिलियन उसको कर दी है और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज हैं, उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, उसके अंदर फ्लॉज है। देखें, पहली बात आपने जो स्टेट बैंक की, देखें स्टेट बैंक एक होते हैं लॉज, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यू आर अ वेरी वेल अक्लेम्ड जर्नलिस्ट स्पेशली फाइनेंस में, इसलिए मेरी मुलाकात आपसे नहीं हुई थी लेकिन मैं आपका नाम ज़रूर जानता हूँ। बात यह है कि जी देखें, इस पे भी बात हुई
ये जो बात पॉइंट्स आपने उठाए हैं इस पे भी बात हुई है, आपके बिल्कुल वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो रूल्स हैं उसको इस तरह से बनाया जाएगा विद कंसल्टेशन, अभी इस पे जाएगी, ये भी इस पे कैबिनेट में भी, और इस पे इस बात को नोट किया गया है कि इसमें हम रूल्स में जो है तो हम ऐसे वो चीज़ें लाएंगे जिससे कि जो आपके खदशात हैं या कुछ हमारे कॉलीग्स के थे वो एड्रेस हो जाएंगे। और वैसे भी मैं ये कह रहा था, अनफॉर्चुनेटली आना था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, और जो हमारे वकार साहब हैं आ चुके हैं, तो उनको बुला लें। आई थिंक कि ये बड़ा अहम होगा कि मेरे बाद, क्योंकि मुझे 5:15 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, तो ये जो मैंने 2 किए थे, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के और जो आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं और उसकी इनकम टैक्स लॉस की, तो अगर आप उनको दे विल बी हेयर अवेलेबल, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मीनिंगफुल आपकी डिस्कशन हो जाएगी। जी शहबाज। या देखें, जहाँ तक कि उसका एज अ 5th गवर्नर की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट बैंक है वो जितना पावरफुल और इंडिपेंडेंट होगा, वो इट वुड बी गुड फॉर द इकोनॉमी, इट वुड बी गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन। एंड सेकेंडली, एज आई सेड कि आपने कहा है कि जो लॉ तो एब्सोल्यूट होता है, लेकिन ऑब्वियसली एज दे ऑल्सो से दैट द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सो जो इस चीज़ को जो सॉफन किया जाएगा, या जिस चीज़ों की इश्यूज़ जो कि मेहताब हैदर साहब ने भी उठाए हैं और हमारे कॉलीग्स ने भी उठाए हैं, जिसकी कि आप मज़ीद क्लैरिफिकेशन अभी फाइनेंस मिनिस्टर से और जो हमारे फाइनेंस के एडवाइज़र हैं वकार साहब, उनसे भी आप ले सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको पूरा एक सॉलिड जवाब मिल जाएगा। जी तो नहीं तो आ जाए ना, वो आ जाए, इधर कुर्सियाँ रख दें उनके लिए कि वो आ जाए। इन्फ्लेशन आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि मनी सप्लाई से M1 से ताल्लुक़ रखता है। हफीज़ शेख से आप बैठे रहें, उनसे पूछें आप।